लेकिन नया चेहरा भजनलाल शर्मा के रूप में अभय दुबे बीजेपी ने पेश किया है। अब डबल इंजन सरकार है, 2-3 महीने कैसा काम करेगी, क्या उसको भी आंका जाना अभी बाकी है। और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, वहां जातीय समीकरण की बात करें, तो ब्राह्मणों को या राजपूतों को साथ लिया, लेकिन जाट, गुज्जर और मीणा उनको प्रतिनिधित्व ना देना। और जो हमने वोट प्रतिशत भी देखे थे, आदिवासियों में भी बराबर की पैठ दिखाई दी कांग्रेस और बीजेपी की, और मुसलमान सारे उधर चले जाना। इसको आप किस तरह से देखते हैं हमारी प्रोजेक्शन से, अगर आप इसकी तुलना करें? देखिए, जो CSDS लोकनीति का जो पोस्ट पोल सर्वे है, उससे लगता है कि राजस्थान में जो ऊंची जातियां हैं और OBC जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत जमकर वोट दिया है। आदिवासी वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कांग्रेस को थोड़े उससे बेहतर ही वोट मिले हैं। लेकिन OBC और ऊंची जातियों के वोटों को जोड़ के आदिवासियों की जो 2018 में कांग्रेस ने बढ़त प्राप्त की थी, भाजपा ने उसका पासा पूरी तरीके से वहाँ पर पलट दिया है। और लोकसभा चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है, मुद्दे बिल्कुल बदल जाते हैं। नेतृत्व का प्रश्न जो है वो उस तरीके से नहीं संसाधित होता जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में संसाधित होता है। तो वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी को और भी लाभ होगा, जो इन आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। अब आंकड़े ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, थोड़े बहुत कमोवेश इसमें हो सकती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में अगर इतना अंतर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान में जीत पाएगी। विजय, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या जो छोटे छोटे दल भी हैं, 18% एक वोट बैंक, क्या वो इतना चरमरा जाएगा, या अभी हमें इंडिया गठबंधन कोई शक्ल अख्तियार करता है, कैसी शक्ल अख्तियार करता है, उसका भी इंतजार करना चाहिए? उसका इंतजार भले ही कर लें, लेकिन जैसे छोटे दलों का जिक्र किया, 10% करीब करीब वोट कम हो गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनावों में जातिगत समीकरण, लोकल MLA, लोकल चेहरा, वो सब भी महत्वपूर्ण होता है कि कई बार वहाँ पर वो जीत जाते हैं। जैसे खीवसर में हनुमान बेनीवाल जीते, ज्योति मिर्धा जो नागौर में जाट नेता रही और भारतीय जनता पार्टी में आई, वो हार गई, वहाँ पर वो सांसद भी रही हैं। तो छोटी छोटी पार्टियाँ विधानसभा चुनावों में अपने अपने जो ब्लॉक्स हैं उसमें वोट लेती हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये 2 पार्टी जैसा चुनाव हो रहा है, मोदी वर्सेस अदर्स है। तो उसमें वो जातिगत समीकरण या जो छोटी छोटी पार्टियां, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और जहाँ 23% वोट का फर्क आ रहा है मोदी के चेहरे के साथ, भजनलाल जी का आपने जिक्र किया, लेकिन भजनलाल जी इस इलेक्शन में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वोट बैंक में 5% की गिरावट, तो यानी कि कांग्रेस अपना विधानसभा का वोट बैंक भी बरकरार नहीं रख पाई। वो इसीलिए ना, क्योंकि वहां पर वो विधानसभा में जो बरकरार था वो उसके कुछ कैंडिडेट्स को लेकर भी था। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो कैंडिडेट भी बेकार हो गए, और वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और वहां बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वो कितना उसको आगे बढ़ा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए छोटे, मैं समझ रहा हूं कि यदि ये जो परसेंटेज है वो और कम हो जाएगा आपकी जो छोटी पार्टियों का, फैक्टर, खुराफात, घमासान, अंदरूनी कलह, वो सब कुछ नाराजगी, वो फैक्टर इन लगता है आपको? वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन, और राजस्थान वैसे भी मैं हमेशा जिक्र करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत गढ़ में से है। हम, आपको याद हो विधानसभा चुनावों में मैं कह रहा था कि नेतृत्व का कोई वहां फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संगठन वाला, भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाला प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा। 10 साल पहले तक वहां 13, 12, 14, 11 वो वाली लड़ाई भी होती थी। हाँ, बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां 23% का फर्क है, मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को मिलने की संभावना हो सकती है। जो एक नागौर सीट थी और एक ईस्टर्न राजस्थान में दौसा या भरतपुर में से कोई सीट हो सकती थी, लेकिन 23% का जो वोट डिफरेंस है, यदि हम ओपिनियन पोल को सही माने तो 25 की 25 सीटें, यानी 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में होने वाली है। ऐसे में प्रदीप सिंह, कांग्रेस ने जो कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ सुधारात्मक भी और सकारात्मक भी, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कमलनाथ को वो बागडोर खींच ली गई। राजस्थान को लेकर अभी गेम प्लान क्या है, वो सामने नहीं आई कांग्रेस की। लेकिन गेम प्लान सामने आ भी जाए तो लोकसभा चुनाव में उसका असर नहीं पड़ने वाला। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन किए हैं, उसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला। ये मोदी का चुनाव है। देखिए, लंबे समय तक आज़ादी के बाद से 1952 से लेकर पर 10 साल डबल एंटी इनकम्बेंसी भी मुंह बाय खड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है।
उसकी नाराजगी कम से कम अगर जो ओपिनियन पोल है उसमें दिखाई देनी चाहिए थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी नाराजगी है, उसकी वजह से बीजेपी के वोट यहाँ पर जो मुद्दे हैं, वोट बढ़ रहे नहीं, हैं। मुद्दों को भी हमने खंगालने की कोशिश की। तो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? राजस्थान में 41% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी और जातीय जनगणना 10% कह रहे हैं। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा भी मान रहे हैं। और डबल इंजन सरकार तो बीजेपी की, और 57% लोग बीजेपी को पहली पसंद मान रहे हैं। ये जेल करती है फिगर? नहीं, ये देखिए, एक बेरोजगारी वाला मुद्दा ऐसा है जिस पर अब वो जमाना नहीं रहा कि एक रूलिंग पार्टी और बाकी सब जो है अपोजिशन पार्टी, कि अपोजिशन पार्टी जो है वो ये मुद्दा बनाए और रूलिंग पार्टी के खिलाफ बने। सब पार्टियां या तो कहीं न कहीं जो है वो रूलिंग रह चुकी हैं या हैं। तो इसलिए, और बेरोजगारी का मुद्दा जो है, रोजगार का मुद्दा जो है, केंद्र और राज्य दोनों का साझा है। दोनों कटघरे में खड़े होते हैं, दोनों उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए सवाल ये नहीं होता है कि बेरोजगारी है या नहीं, बेरोजगारी है नहीं, पर इसमें 2 कोई शक करोड़ नहीं है। रोजगार का की बहुत हुई सब बेरोजगारी की मार। देखिए, 2014 का वह- नारा 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो वादे वो केंद्र की तरफ से किए गए थे। आपके सारे तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर में बात आती है नियत पर, कि इनकी नियत ऐसा करने की है कि नहीं। अगर लोगों को लगता, फिर दूसरी बात आती है परसेप्शन की, कि लोगों की धारणा क्या है। लोगों को लगता है कि ये ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो यही कर सकते हैं। ये जब भाव आता है तब ये मुद्दा जो है उसका असर, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। वही मोदी के साथ हो रहा है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी, 7 नए चेहरे भी खोजने होंगे बीजेपी को। 7 अपने सांसद, अब तो वो तो विधायक हो गए। नहीं, देखिए, अगर आप देखिए विधानसभा चुनाव के जरिए मोदी ने लोकसभा की अपनी जो सूची है इसको जो है उसकी छटनी पहले से कर दी। मंत्रिमंडल की भी कर दी है। 2024 का मंत्रिमंडल जो है उसमें से बहुत से लोगों को पहले ही बाहर कर दिया है। हाँ। तो ये तैयारी साथ साथ चल रही पर है। ये क्या कुछ अंदरूनी कलह में भी तब्दील होगी? एक और सवाल हमने पूछा कि शिवराज और वसुंधरा, हम मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं इसमें साथ में। शिवराज वसुंधरा को सीएम नहीं बनाने का फैसला सही या गलत? सही कहने वाले 52%, लेकिन गलत कहने वाले भी 33% हैं, 1/3 लोग। जी हाँ, ज़रूर गलत कह रहे हैं, पर मेरे ख्याल से गलत कहने वाले बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं। हाँ। और जो सही बता रहे हैं उसमें बीजेपी के होंगे, हाँ, कांग्रेस के 34% कांग्रेस का वोट बैंक है। बिल्कुल, वो भी उसमें ज़रूर हिस्सा ले रहे होंगे। पर देखिए, जो बात प्रदीप जी कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट वाली, ये एक बहुत गंभीर बात है और इसको मेरे ख्याल से सही तरीके से समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आज जो इसको बड़ा मुद्दा बनाती है। आप इस मुद्दे को लेकर आप ज़मीन पर कोई भी पार्टी लड़ती दिखाई नहीं देती है। और अगर आप आंकड़े देखें तो 7% से बढ़कर 10% हो गया पिछले 1 महीने में, जब ये आंकड़ा आया है बेरोज़गारी का। उसके बावजूद आप वो ट्रैक्शन नहीं बना पाते हैं, और ये एक बड़ी त्रासदी है जो राज्य दर राज्य दिखते हैं। और अगर आप राजस्थान की अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। जी, आप देखिए तो यानी वो एक तरीके से साफ कह रहे हैं कि यहाँ आप नहीं रहेंगे। हाँ। तो आपके आपस में जो अंदर, मैं वही सवाल जो प्रदीप सिंह से पूछ रहा था कि भाई आपकी आगे की दशा और दिशा क्या होगी, कौन सा नेतृत्व होगा, क्या वो रोड मैप तैयार भी है? मध्य प्रदेश में दिख रहा है, राजस्थान में कहाँ है वो? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपकी जो छोटी छोटी चवन्नी की लड़ाइयाँ हैं उसके चक्कर में आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हारते हैं। तो एक वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। अगर उनको वहाँ बना दिया गया तो साफ है, उन लोग कह रहे हैं कि भाई अब राजस्थान में इनको साफ रखिए और अब राजस्थान को हम लोग कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ में। बल्कि मनीष है मेरे साथ, मैं अभी इसको आगे बढ़ाता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।